नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो देख लेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो यह जो वीडियो है अभी हाल ही में होने वाले एग्ज़ाम पर्यवेक्षक की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गावर घाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गावर घाट जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया है ए कन्हार, बी मांड नदी, सी दिया है हसदेव नदी और डी दिया है इब नदी। ठीक है, तो जो गावर घाट जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हसदेव नदी। ठीक है, गावर घाट जलप्रपात जो है हसदेव नदी पर है। तो कहाँ है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में आएगा। ठीक है, और यहीं पर तापसी बाबा का आश्रम है इसी के निकट। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, तो अमृतधारा जलप्रपात है वह किस जिले में है? तो ऑप्शन में दिया है ए सरगुजा, बी जसपुर, सी बलरामपुर और डी दिया है महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और साथ ही नोट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, हसदेव नदी पर यह भी बना हुआ है अमृतधारा जलप्रपात। ठीक है, हसदेव नदी पर बना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, रामदा जलप्रपात किस नदी पर है? तो रामदा जलप्रपात भी एक है, वह किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन दिया है ए कन्हार, बी मांड, सी बनास नदी और डी दिया है इब नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बनास नदी। ठीक है, रामदा जलप्रपात जो है बनास नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यह कौन से ज़िले में है? तो ये भी महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ज़िले में है। ये नया ज़िला बना है इसलिए यहाँ हो सकता है इस तीनों में से एक आ जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया है, कवर्धा में स्थित जलप्रपात है। तो कवर्धा में स्थित जलप्रपात बताना है। तो ए दिया है गोदगोदा, बी घोघरा, सी कवलधार और डी ये सभी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कवर्धा में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, यह तीनों जो है कवर्धा में स्थित है। ठीक है, गोदगोदा, घोघरा, कवलधार ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, तो हो सकता है इसी में से एक आध पूछ ले, तो याद रखना है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोटली जलप्रपात स्थित है। कोटली जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया ए सरगुजा जिला, बी जसपुर जिला, सी बलरामपुर जिला और डी दिया है महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बलरामपुर। ठीक है, कोटली जलप्रपात जो है बलरामपुर जिला में स्थित है। तो कन्हार नदी पर स्थित है। ठीक है ना, और बलरामपुर में गर्म पानी का फुव्वारा। ठीक है, गर्म पानी का फुव्वारा ताता पानी भी है। ताता पानी कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी का फुव्वारा कहाँ है? ताता पानी। ताता पानी कहाँ है? तो बलरामपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सरभंजा जलप्रपात और टाइगर पॉइंट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जो सरभंजा जलप्रपात है और टाइगर पॉइंट वह किस जिले में है? ऑप्शन दिया है ए सरगुजा, बी जसपुर, सी बलरामपुर और डी महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सरगुजा। ठीक है, सरभंजा जलप्रपात और टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो है सरगुजा जिले में है। ठीक है, तो सरभंजा जलप्रपात जो है मांड नदी पर है और टाइगर पॉइंट जो है मैनपाट में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पवई जलप्रपात किस नदी पर है? यह इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पवई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया है ए कन्हार नदी, बी मांड नदी, सी दिया है चिनार या चिनान नदी और डी दिया है इब नदी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चिनार या चिनान नदी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते इसको। ठीक है, तो चिनार या चिनान नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर है? और बलरामपुर जिला पर। ठीक है, तो चिनान या चिनान नदी कौन सा है? तो कन्हार नदी होता है उसका, यह सहायक नदी है। कन्हार नदी का सहायक नदी है चिनार या चिनान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दमेरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दमेरा जलप्रपात जो है कौन से नदी पर है? तो ऑप्शन दिया ए कन्हार नदी, बी मांड नदी, सी चिनार या चिनान नदी, और डी दिया है ईब नदी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ईब नदी। ठीक है, दमेरा जलप्रपात ईब नदी पर बना हुआ है। तो और कौन से ज़िले में है? तो जसपुर ज़िले में। ठीक है, कई बार आ जाता है कूट में देता है। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, कूट बना के दे देगा। जिलों को जलप्रपात से मिलाइए। ठीक है, यह जलप्रपात को नदियों से मिलाइए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, देवपहरी जलप्रपात किस नदी पर है? तो देवपहरी नामक जलप्रपात जो है किस नदी पर बना है? ए दिया है केंदई नदी, बी मांड नदी, सी चिनार या चिनान नदी, और डी दिया है ईब नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केंदई नदी। ठीक है, देवपहरी जलप्रपात जो है केंदई नदी पर है। तो यह कहाँ है केंदई नदी? तो कोरबा। ठीक है, कोरबा जिले में है यह। ठीक है, और केंदई नदी में एक और जलप्रपात है केंदई जलप्रपात। ठीक है, केंदई नदी में ही केंदई जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, अगला है, बीने जलप्रपात राजपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बीने जलप्रपात राजपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया है ए सरगुजा, बी जसपुर, सी बलरामपुर, और डी दिया है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जसपुर। ठीक है, तो बीने जलप्रपात और राजपुरी जलप्रपात जो है जसपुर जिला में स्थित है। ठीक, और जसपुर जिला में रानी दा खुड़िया रानी ये दोनों भी वही हैं। ठीक है, जसपुर जिला में। अगला प्रश्न है, पिंजाडिन प्रपात किस नदी पर है? तो पिंजाडिन नामक जलप्रपात है वह किस नदी पर है? ए दूध नदी, बी केंदई नदी, सी पिंजाडिन नदी, और डी हसदेव नदी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पिंजाडिन नदी। ठीक है, पिंजाडिन जलप्रपात कहाँ है? तो पिंजाडिन नदी पर स्थित है। तो किस जिले में है? कांकेर जिला में यह स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मलाज कुंडन जलप्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन दिया ए दूध नदी, बी केंदई नदी, सी पिंजाडिन नदी, और डी दिया है हसदेव नदी। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दूध नदी। ठीक है, मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी पर स्थित है, कांकेर में है। ठीक है, और कांकेर में ही चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर? पिंजारिन घाटी में। ठीक है, पिंजारिन घाटी है वहाँ चर्रे मर्रे जलप्रपात भी स्थित है कांकेर जिला में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, इसको याद रखना, ये कभी कभी पूछ देता है, जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं होता उसको भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए कवर्धा, बी बीजापुर, सी नारायणपुर, और डी दिया है सुकमा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नारायणपुर। ठीक है, बिलकुलवाड़ा जलप्रपात जो है नारायणपुर जिला में स्थित है। ठीक है, और नारायणपुर जिला में ही खुरसेल झरना खुरसेल नदी पर है, और नोको बाबा जलप्रपात झारा घाटी में है। ठीक है, नारायणपुर में खुरसेल झरना और नोको बाबा जलप्रपात स्थित है। इसको याद में रखना, इसका अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, लेकिन याद रखना इसको। ठीक है, खुरसेल झरना खुरसेल नदी पर, और नोको बाबा जलप्रपात झारा घाटी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कवर्धा जिला में स्थित है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जलप्रपात कवर्धा में है बताना है। तो ऑप्शन दिया ए रानी दहरा जलप्रपात,
बी रानीदा जलप्रपात, सी रानी दरहा जलप्रपात और डी दिया है रामदा जलप्रपात। ठीक है, तो ये रानी दहरा, रानी दा और रानी दरहा, ये बहुत मिस्टेक होता है इसी में, अच्छे से पढ़ना इसको। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रानी दहरा। ठीक है, रानी दहरा जो है कवर्धा जिला में स्थित है। ठीक है, तो भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में यह स्थित है। ठीक है, और रानी दाह जो है, रानी दाह जलप्रपात वह जसपुर में है, और रानी दरहा जो है सुकमा में है, और रामदा जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में है। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। अगला प्रश्न है, मेंदनी घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेंदनी घूमर नामक जलप्रपात है और किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया ए दंतेवाड़ा, बी बीजापुर, सी नारायणपुर और डी दिया है सुकमा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में मेंदनी घूमर जलप्रपात स्थित है। तो मेंदनी घूमर जलप्रपात को हाथी दहरा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना, हाथी दहरा जलप्रपात पूछ दे तो याद रखना इसको, दंतेवाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शंखनी डंखनी नदी के संगम पर स्थित जलप्रपात है। ऑप्शन दिया ए केंदई जलप्रपात, बी सरभंजा, सी रानी दहरा और डी सूरतगढ़ जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सूरजगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तो शंखनी डंखनी नदी के संगम पर कौन सा जलप्रपात है? तो सूरतगढ़ जलप्रपात। कहाँ, कौन से जिले में? दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, दंतेवाड़ा में और कौन कौन से जलप्रपात देख लेते हैं। तो फूलपाड़ जलप्रपात भी दंतेवाड़ा में है, अरनपुर घाटी में। ठीक है, और हांदावाड़ा, बिटकुलवाड़ा, ठीक, गोदेर घूमर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तालपेरू नदी पर स्थित जलप्रपात है। तालपेरू नदी कहाँ है? तो बीजापुर में है, तो उसमें स्थित जलप्रपात बताना है। ए दी है फूलपाड़ जलप्रपात, बी दी है लंकापल्ली जलप्रपात, सी दी है बोगतुंग जलप्रपात और डी दी है सतधारा जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बोगतुंग जलप्रपात। ठीक है, तो बीजापुर जिला में यह स्थित है। सतधारा जलप्रपात कहाँ है? तो इंद्रावती नदी में है वो, और लंकापल्ली या सातकुंडी जलप्रपात चिंतावांगू जलप्रपात। ठीक है, पूरा बीजापुर में है। ठीक है, अगला है, सुकमा जिला में स्थित जलप्रपात है। तो सुकमा जिला में कौन सा जलप्रपात स्थित है देख लेते हैं। रानी दहरा, बी में दिया है रानी दा, सी दिया है रानी दरहा और डी दिया है रामदा जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रानी दरहा। ठीक है, तो रानी दरहा जो जलप्रपात है वह सुकमा जिला में है। किस नदी पर? तो सबरी नदी पर यह बना हुआ है। ठीक है, तो सुकमा में ही गुप्तेश्वर जलप्रपात है जो कि सबरी नदी में वो भी है, और वहीं मलगेश्वर इंदुल जलप्रपात। ठीक है, तो मलगेर नदी पर। ठीक है, तो मलगेर नदी है सबरी नदी की सहायक नदी है मलगेर नदी, उसी में है मलगेर इंदुल जलप्रपात। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रधारा, मंगवा, महादेव घूमर और करंजी जलप्रपात किस जिले में है? तो चित्रधारा, मंगवा, महादेव घूमर और करंजी जलप्रपात है वह किस जिले में है बताना है। ऑप्शन दिया है ए सूरजपुर, बी बस्तर, सी रायगढ़ और डी दिया है गरियाबंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बस्तर। ठीक है, ये चारों जो है बस्तर जिला में है। ठीक है, अब बस्तर में एक और है जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात है बस्तर में है। ठीक है, कहाँ, कौन सी नदी में? तो इंद्रावती नदी पर वह स्थित है, और जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे चौड़ा जलप्रपात भी है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई 300 फीट और ऊंचाई 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस जलप्रपात की आकृति घोड़े के नाल के समान है। ठीक है, तो इसका मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इंद्रावती नदी ही इसका मुख्य स्रोत है। ठीक है, यहीं पर तीरथगढ़ जलप्रपात है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
तो वो भी कहाँ है, बस्तर में ही है। तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी में, मुनगा बहार नदी में है। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात जो है मुनगा बहार नदी में है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। और एक और जलप्रपात है तामड़ा घुमर या मयूरा जलप्रपात। ठीक है, तो यह विंटा घाटी में स्थित है। विंटा घाटी को बस्तर का कश्मीर भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन में आ सकता है, बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो विंटा घाटी। ठीक है, याद रखना इसको। छत्तीसगढ़ का चैतुरगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो चैतुरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूरजपुर जिला में स्थित जलप्रपात है। तो ऑप्शन दिया है ए फूलपाड़ जलप्रपात, बी दिया है लंकापल्ली जलप्रपात, सी दिया है रस्कगंडा जलप्रपात और डी दिया है सतधारा जलप्रपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रस्कगंडा जलप्रपात। ठीक है, सूरजपुर में स्थित है रस्कगंडा जलप्रपात। तो रिहंद नदी पर यह स्थित है। ठीक है, याद रखना इसको। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और शेयर करो अधिक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राम झरना किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो राम झरना है किस जिले में स्थित है, सूरजपुर, बस्तर, रायगढ़, गरियाबंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, राम झरना जो है रायगढ़ जिला में स्थित है। यह रामकालीन स्थल है। ठीक है, रामायणकालीन स्थल है यह। राम झरना जो है रामायणकालीन स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिंगरा पगार और गोदना जलप्रपात किस जिला में है। ऑप्शन में दिया ए सूरजपुर, बी बस्तर, रायगढ़ या गरियाबंद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गरियाबंद। ठीक है, चिंगरा पगार और गोदना जलप्रपात गरियाबंद जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ऐसा कूट वाला प्रश्न आ जाता है जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है ना। तो देख लेना, सभी क्वेश्चन ऊपर में बता दिया, सबसे बनना चाहिए। कमेंट में बताइए किसका किसका बना है। ठीक है, बिना देखे हुए कौन कौन इसको बना लिया, पूरा क्वेश्चन ऊपर में बता दिया हूँ, सभी का बन जाना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसका किसका बना। तो बीजापुर दिया है कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर। इधर दिया है सरभंजा जलप्रपात, सतधारा जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात और पवई। तो बीजापुर में तो सतधारा जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, कोरबा का हो जाएगा देवपहरी जलप्रपात और सरगुजा का हो जाएगा सरभंजा जलप्रपात हो जाएगा और बलरामपुर का हो जाएगा अपना पवई जलप्रपात। ठीक है, बीजापुर सतधारा हो जाएगा है ना, कोरबा का हो जाएगा देवपहरी, सरगुजा का सरभंजा, बलरामपुर हो जाएगा पवई जलप्रपात। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। जलप्रपातों को नदियों से मिलाइए। तो रानी दहरा दिया है गावर घाट, बोगतुंग, रामदा। तो रानी दहरा का हो जाएगा सबरी नदी। ठीक है, गावर घाट का हो जाएगा अपना हसदेव नदी, बोंगतुंग का हो जाएगा तालपेरू नदी और रामदा का हो जाएगा बनास नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।